नमस्कार, स्टॉक उदय में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के ऊपर है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड अगर आप जानते हो तो इलेक्ट्रिकल बसेस में काम करती है, इलेक्ट्रिकल बसेस बनाती है और ईवी क्षेत्र में मतलब इलेक्ट्रिकल बस या ईवी क्षेत्र में एक अच्छा नाम है। एक ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक स्टॉक है और एक स्टॉक है सर जेवीएम ऑटो। ठीक है सर, जेवीएम ऑटो। तो ये एक ऐसे स्टॉक हैं जो कि इलेक्ट्रिकल बस बनाते हैं। ठीक है, आपने काफी बसेस देखी होंगी दिल्ली में या अन्य मेट्रो सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में अगर आपने देखी होंगी तो बसों के ऊपर ओलेक्ट्रा मतलब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है इलेक्ट्रिकल बस में अपनी प्रमुखता रखता है बनाने के क्षेत्र में। अब अगर स्टॉक पे बात करें, देखो स्टॉक अपने यहाँ से अगर देखें तो अपना जो 52 वीक हाई है उससे लगभग कितना परसेंट गिर चुका है आपको दिख रहा हो तो ये लगभग लिखा है कि 28.95% नीचे गिर चुका है। अब क्या इस स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट की संभावना है या ये स्टॉक कब चलेगा, तो हम लोग सारी बातों में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक कब तक यहाँ से चलेगा और ये जो लगभग 30% का या 29% का डाउनफॉल है, क्या ये स्टॉक उसको डाउनफॉल को रिपेयर करने की कोशिश कर सकता है। तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा फंडामेंटल अगर देखें तो फंडामेंटल थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। तो देखिए इस बार का जो सितंबर का इसका रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आपका लगभग 69.6% अप आया। उसके बाद और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आया वो देखिए वो भी 65.9% का अप आया। और क्वार्टरली अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली अगर देखा जाए तो वो लगभग 81.2 का लगभग 100% से अप आया। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ थोड़ा ईबिटडा देखें तो वो भी पॉजिटिव ही है, 91.8% ऊपर है। और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा आया। ठीक है, 47 पॉइंट लगभग 156 करोड़ 156%, ये भी रेवेन्यू नेट प्रॉफिट भी इसका अप रहा। अब यहाँ अगर देखें बेसिक ईपीएस भी अप रहा। तो ये तो केवल जो आपके सितंबर के रिजल्ट आए, रिजल्ट तो बहुत ही जबरदस्त आए। अगर शेयर होल्डर पैटर्न पर चर्चा की जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए कि प्रमोटर के पास कितना परसेंट 50.02% का माल है, एफआईआई के पास 5.64% का माल है। उसके बाद अगर देखें तो म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ माल है और म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग्स हैं वो 0.18% की म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग्स हैं। और अदर इंस्टीट्यूट भी होल्डिंग्स रखे हुए हैं लेकिन बहुत कम है, 0.1% की। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो पब्लिक के पास कितना माल है 44.8% का। तो ये तो रहे आपके इसके प्रमोटर की होल्डिंग क्या है क्या नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ से ये सितंबर के क्वार्टर में दिखा रहे हैं, अगर जून के क्वार्टर में भी प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो लगभग सेम ही थी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0.05 उसी तरह की वो भी थी लगभग सेम। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अब अगर कुछ और अगर आपको इलेक्ट्रा ग्रीनटेक के बारे में बताते हैं तो ये देखिए लगभग 30% टू 28.95% जो गिरा है यहाँ से। उसके बाद देखिए वॉल्यूम जबरदस्त आता है कंपनी। पिछली बार का वनडे का जो वॉल्यूम आया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में 259.9 के का वॉल्यूम आया कंपनी में। उसके बाद अगर देखें तो देखिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव ही बता रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ अगर हम चलते हैं, एक साल का जो हाई है इसका वो 2221 रुपए का है। एक साल का लो कितना है 1181 रुपए का है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे ईपीएस जो है स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह दे रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह एनालिस्ट जो दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं, तो वो काफी कुछ बता रहे हैं। वो कि इलेक्ट्रा ग्रीनटेक यहाँ पर जो इसकी सलाह दे रहे हैं खरीदने की, या मतलब कह रहे हैं कि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट इस स्टॉक में हो सकता है। तो वो भी कुछ लॉजिक होता है, वो किस वजह से लॉजिक से बता रहे हैं। देखो एनालिस्ट की अपनी अपनी राय होती है और एनालिस्ट उसमें जो बताते हैं काफी डीपली तरीका से बताते हैं। और ये देखते हैं कि देखो सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू इसका जो है वो फाइनेंस ईयर 2025 में जो ग्रो हुआ है वो मतलब 2025 में 163.6%। ठीक है सर, यहाँ पे वो अनुमान लगा रहे हैं कि जो यहाँ पे जो रेवेन्यू आपका ग्रो कितना 163 पॉइंट इसमें फाइनेंस ईयर का वो फाइनेंस ईयर 2025 में। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे आप देखिए, आगे यहाँ से ये देखिए ईपीएस एक्सपेक्टेड टू ग्रो लगभग 212.0% फाइनेंस ईयर 2025 में। और 26 में भी ये अनुमान एस्टीमेट उसी प्रकार का लगा रहे हैं कि फाइनेंस ईयर 2026 में भी आपका एस्टीमेटेड जो आपका ईपीएस या रेवेन्यू है वो भी यहाँ से बढ़ेगा ही। ठीक है सर, वो कितना रहेगा लगभग अनुमान है 37.9 का। ठीक है सर, उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ से आप देखिए कि नेट इनकम भी ग्रो है। नेट इनकम 212.4% से फाइनेंस ईयर 2025 में। ठीक है, उसके बाद अगर 26 में देखें तो 26 में भी यहाँ से अनुमान यही है
यहाँ से अनुमान यही है कि ये भी आपकी आगे की ओर भी ग्रो करेगी। ठीक है सर। अब देखो सर, पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर ही हम आगे की परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट केवल यही है, मार्केट हुआ और शेयर मार्केट हुआ। तो हम यही देखते हैं कि पिछली परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही है, आगे की प्लान किस प्रकार के हैं कंपनी के, और कितना एक्सपेक्ट हो सकता है, कितना कंपनी ग्रो कर सकती है। ठीक है सर। उसके बाद आगे अगर चलते हैं तो आगे देखो, EBITDA भी एक्सपेक्टेड टू ग्रो 193.3% से। फाइनेंस ईयर 2026 में भी लगभग बता रहे हैं कि वो भी ग्रो करेगा। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे लगभग डिविडेंड पर शेयर फोरकास्ट वो भी ऊपर ही दी गई है, एस्टिमेट कितना है ऊपर की लगभग बता रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें, ये तो मैंने सारा कुछ बताया कि ये जो एस्टिमेट है वो ऊपर के ग्रो का ही है कि यहाँ से कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। अब यहाँ से अगर मैं कुछ आपको टेक्निकल्स की बात करूं तो टेक्निकल देखिए कि RSI कितने पे चल रही है स्टॉक की। RSI चल रही है 53 पे। ठीक है सर। कितने पे चल रही है? 53 पे RSI चल रही है कंपनी की। MFI इंडेक्स कितना चल रहा है? 70.6 का चल रहा है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा और आगे देखिए तो MACD, और ये तो तब के लिए देखे जाते हैं जब आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक्स में, लेकिन RSI अगर मेन रूप से देखी जाए तो 53 की चल रही है। ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने पिछला जो 52 वीक हाई लगाया था वो जो था लगभग 2222 रुपए का था। ठीक है सर। 2222 रुपए का। अब स्टॉक कितने पे चल रहा है? लगभग 1592 रुपए पे चल रहा है स्टॉक। अब यहाँ से अगर आगे देखें स्टॉक में, तो स्टॉक देखिए आपका अभी 20 डे मूविंग एवरेज कितना है? 1519 रुपए का है। 1520 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है। ठीक है सर। 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है। उसके बाद अगर देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज कितना है? 50 डे मूविंग एवरेज 1605 रुपए है, वो स्टॉक नीचे चल रहा है। और 200 डे मूविंग एवरेज इसका 1714 रुपए का है, उससे भी स्टॉक अभी नीचे चल रहा है। तो अब अभी जो स्टॉक चल रहा है वो एक कंसोलिडेट जोन में चल रहा है। अभी स्टॉक के हम चार्ट पे चलेंगे, वहां पे सारी कुछ चर्चा करेंगे। एक कंसोलिडेट जोन में चल रहा है और आपको एक जो रेंज मिल रही है या आपको प्राइस मिल रही है वो लगभग 1500 रुपए और 1600 रुपए के बीच में प्राइस मिल रही है। ठीक है सर। थोड़ा सा हम और आगे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक के लिए कुछ देखिए, कुछ अच्छी बातें हैं वो देखिए। कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक लगभग 5 ईयर से निफ्टी 500 में ये स्टॉक कंसिस्टेंट हाई रिटर्न दे रहा है। स्टॉक इन बाई जोन में विद हाई मोमेंटम स्कोर लास्ट मंथ बाइंग जोन में चल रहा है स्टॉक। कौन से जोन में चल रहा है? बाइंग जोन में चल रहा है। ठीक है सर। BUYING बाइंग जोन में चल रहा है स्टॉक। यहाँ से थोड़ा सा अगर और देखें तो म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग पैटर्न इन पास्ट मंथ में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो सर ये मैं पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर, और यही जानकारी आपको ये बताती है, यही आपको ये समझाती है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है सर। हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, हम लोग जो एनालिसिस करते हैं या कोई भी यूट्यूबर एनालिसिस करता है, तो आप भी उसको एनालिसिस कीजिए। गूगल पे जाइए या किसी ऐप पे जाइए, वहां पे एनालिसिस कीजिए, और वहां एनालिसिस करके आप उसका पूरा पता लगा सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है या स्टॉक के नीचे जाने की संभावना है। यहाँ देखिए कंपनी जो है EPS ग्रोथ दिखा रही है, हाई EPS ग्रोथ दिखा रही है। उसके बाद राइजिंग नेट कैश फ्लो बढ़ता ही चला जा रहा है कंपनी का। ठीक है सर। यहाँ अगर देखते हैं तो गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट आए हैं। ROC है जो बढ़ रही है लगातार 2 साल से। ठीक है। ROE बढ़ रही है। तो और एक कंपनी को हमें ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखा जाए तो लास्ट 2 साल से बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ से कंपनी का देखो ROC, ROE, ठीक है, ROE, उसके बाद रिटर्न ऑन एसिड से सारा कुछ बढ़ता चला जा रहा है। कंसिस्टेंट कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। EPS लगातार बढ़ रहा है लास्ट 2 ईयर से। उसके बाद रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो सारा कुछ कंपनी में पॉजिटिव ही है। केवल कंपनी की दिक्कत क्या है, अभी हम चार्ट पे चलते हैं, वहां भी थोड़ा आपको समझाते हैं कि कंपनी क्या है। और यहाँ से उसके बाद हम यही बताएंगे कि एनालिस्ट इसका टारगेट कितना दे रहे हैं, तो हम सारी कुछ बातें बताएंगे। तो सबसे पहले अब थोड़ा हम चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अब हमारे सर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के चार्ट पे अगर मैं चार्ट आपको समझाऊं तो थोड़ा सा ये देखिए आप कि स्टॉक एक जोन में अब कंसोलिडेट कर रहा है, और वो जोन अगर आप देखते हैं तो ये देखिए पहले स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट किया था यहाँ पे। ठीक है सर। लगभग सेम पैटर्न उसी प्रकार का स्टॉक अब ये बना रहा है, ये देखिए आप, और इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। अब जब स्टॉक इस तरह कंसोलिडेट करता है तो हम चार्ट क्या है सर, सबसे पहले आप समझते हैं चार्ट क्या है। चार्ट को अगर मैं आपको समझाऊं तो चार्ट क्या होता है, अगर ये बात आपको पता हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप क्या समझते हैं चार्ट क्या है। अगर नहीं आता तो मैं आपको समझाता हूँ कि चार्ट देखिए, चार्ट क्या होता है कि हम पिछला देखकर, चार्ट में क्या है कि हम पिछला उसका पैटर्न देखकर, पिछला पैटर्न देखकर हम आगे की तरफ ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे स्टॉक कैसा चलेगा। ठीक है सर।
आपको अगर चार्ट नहीं आता है तो आप चार्ट नहीं आता है तब भी देखिए, जब उसको लगातार देखेंगे, उसको देखेंगे किस प्रकार से बनना है, तो आप जब लगातार 50 100 10 20 30 50 100 स्टॉकों की चार्ट देखते चले जाएंगे तो आपको आगे कुछ पैटर्न समझ में आएंगे कि चार्ट क्या करता है। अब देखिए चार्ट जैसे यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ था, ठीक है सर, उसके बाद अब ये चार्ट यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये किसी को नहीं पता होता है कि ये कंसोलिडेट पीरियड कितना होगा, ठीक है सर। एक बड़े से बड़ा एनालिस्ट ये नहीं बता सकता है कि ये कब स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर चल देगा, कोई नहीं बता सकता है। कोई ये नहीं बता सकता है कि कब स्टॉक यहाँ से नीचे की ओर चल देगा। अगर सर सबको, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया में कोई ये नहीं बता सकता है कि स्टॉक कब भागेगा, ठीक है सर। अगर ये सबको पता हो जाए, ये कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, अगर उसे ये पता चल जाए कि स्टॉक कब भागेगा तो वो तो एक दिन पहले ही ले लेगा उसके, और उसको उसको मतलब एक दिन पहले ही लेके वही सब करोड़पति अरबपति बन जाएगा। तो किसी को नहीं पता होता है कि स्टॉक कब भागेगा। हाँ, केवल एक प्रोडिक्शन होता है कि ये प्रोडिक्शन ये होता है कि अब देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, और स्टॉक स्टॉक का ईपीएस है, स्टॉक की ग्रोथ है, वो सारी कुछ सही चल रही है, तो स्टॉक यहाँ से भागेगा, क्योंकि जब अच्छा स्टॉक होगा वो कभी भी भागेगा। इसीलिए स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अच्छे स्टॉक को एक होल्ड करते हैं, अगर आप अच्छे स्टॉक को होल्ड, तो आपको कंपनी रिटर्न देगी ही देगी, ये बात आप याद रखिए। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एक बेहतरीन स्टॉक है जिसको आप होल्ड करिएगा। अगर आपके पास अब जो बाइंग प्राइस में चल रहा है, कौन सी प्राइस चल रही है, 1578 की चल रही है, ठीक है सर। यहाँ से आपको अभी मैंने दिखाया कि स्टॉक सारे कुछ कैंडल्स बुलिश हैं, सारे कुछ ऑसिलेटर्स मतलब जो भी आपके इंडिकेटर्स हैं सारे कुछ बुलिश कह रहे हैं स्टॉक को, ठीक है। तो आप इस स्टॉक में अपनी एंट्री बनाइएगा, और स्टॉक आपको यहाँ से 30% का पोटेंशियल बहुत जल्दी दिखाएगा, ठीक है सर। 2000 की रेंज में स्टॉक जाता हुआ दिखेगा आपको, और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है, आपको 5000 की रेंज में भी जाएगा, ठीक है सर। बेहतरीन फंडामेंटल है, सारा कुछ जबरदस्त है। अब थोड़ा एनालिस्ट इसको टारगेट क्या दे रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए एनालिस्ट जो टारगेट दे रहे हैं वो ब्रोकरेज टारगेट दे रहे हैं 2086 का। कितने का टारगेट दे रहे हैं? 2086 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। कितना अपसाइड पोटेंशियल है यहाँ से? 32% का पोटेंशियल है, ठीक है सर। ये एनालिस्ट टारगेट दे रहे हैं कि यहाँ से 32 पोटेंशियल अप जाने की संभावना है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के स्टॉक को, ठीक है सर। तो ये स्टॉक 2000 रुपए के ऊपर जाने की संभावना है। और क्यों संभावना है वो मैंने आपको सारी कुछ बताई, फोरकास्टेड मैंने बताया कि क्या फोरकास्ट है, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने में जाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आप पेशेंसली स्टॉक को होल्ड कीजिए, और ये मत देखिए कि स्टॉक ऊपर नीचे ही तो मार्केट का चलन है कि स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा ही, लेकिन स्टॉक आपको बहुत जल्दी इस रेंज में 2000 की रेंज में दिखाई देगा। कितनी? 2000 की रेंज में। उसके बाद स्टॉक आपका अगर पेशेंसली होल्ड करते हैं तो स्टॉक आपको साल 2 साल बाद 2 साल बाद स्टॉक आपको 5000 की रेंज में भी जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है सर। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के समझ के लिए मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया, सब कुछ समझाने का प्रयास किया। अगर आपको सारा कुछ समझ में आया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और नेक्स्ट वीडियो में HBL पावर का लेके आ रहे हैं, HBL पावर सिस्टम, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल जबरदस्त है कंपनी का, ठीक है। कहाँ ऐड करना है वो सारी बातें आपको बताएंगे। सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।